हेलो स्टूडेंट, मैं अंजनी कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आफ्टर स्कूल में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहता है और उस ऑब्जर्वेशन में कैसे हम लोग मीन निकालते हैं, ठीक है ना। ग्रुप डाटा का मीन और अनग्रुप डाटा का मीन। ग्रुप डाटा का मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में अलग अलग 3 मेथड से हम लोग देखे। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड से हम लोग मीन निकालने के लिए सीखे। और ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए, जो क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी ऑब्जर्वेशन का मोड निकालने के लिए। क्या सीखेंगे? किसी भी ऑब्जर्वेशन का मोड निकालने के लिए सीखेंगे। अब देखिए कि ऑब्जर्वेशन का मोड, सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि ऑब्जर्वेशन किस तरह का दे सकता है, डाटा हम लोगों को किस तरह का दे सकता है और उसका मोड हम लोग निकालेंगे। अब देखिए छोटा डाटा दे दिया, मोड के लिए आप लोग हमेशा से पढ़ते आए होंगे, जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। और बहुलक में बहु शब्द जो है ना, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार दिखे उसी को हम लोग मोड बोलेंगे। मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे। मान लीजिए एक डाटा छोटा सा आपको दे दिया 3 5 3 5 2 3 1 3, इस तरह का डाटा आप लोग को दे दिया। अब है क्या कि इस डाटा का पूछेगा इस डाटा का मोड क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर क्या है ना। तो इसमें देखें कि 3 5 फिर 3 फिर 5 2 3 3, तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम्स जो नंबर आ रहा है वो है 3। ये देख रहे हैं, यह 3। और इस डाटा में देख रहे हैं कि 4 टाइम्स जो है ना, 4 टाइम्स क्या आ रहा है, 3। तो 4 टाइम्स 3 आ रहा है जो सबसे ज़्यादा बार आने में है। यहाँ 5 भी देख रहे हैं तो 5 2 बार ही है, तो सबसे ज़्यादा बार जो आया वही इसका मोड हो जाएगा, ठीक है ना। वही इसका मोड हो जाएगा, मतलब मोड ऑफ गिवन डाटा इज 3, है ना। अब देखिए ये तो जो डाटा है ना, ये तो जैसे तैसे वाला, मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये तो डाटा जैसे तैसे वाला है, जिसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है ना। ये डाटा ग्रुप्ड नहीं है। अब डाटा ग्रुप्ड होता कैसे है? तो ग्रुप्ड होता है जब हम क्या करते हैं, डाटा हमको बहुत बड़ा मिल जाता है, ठीक ना। जिसमें बहुत बड़ा मिलने का मतलब है कि एक ही ग्रुप में बहुत सारा नंबर मिलता है, जिसको हम लोग जो है ना, अब उसको आसानी से करने के लिए, आसानी से समझने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा को ग्रुप्ड करते हैं। अब देखिए एक डाटा जो है ना, ये डाटा ग्रुप्ड हो गया। मेनली हम लोगों को समझना है कि ग्रुप डाटा का मोड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है मोड का, उस फॉर्मूला को समझना है ना। अब देखिए ये डाटा जो मेरे पास है, ये डाटा है ग्रुप्ड है। कहने का मतलब इसमें क्लास इंटरवल है, और क्लास इंटरवल में जो वैल्यू है, मतलब इस इंटरवल में जो वैल्यू आने वाला है, इस इंटरवल में मान लीजिए 9 आया होगा, 10 आया होगा, तो इस तरह का 2 वैल्यू आया है जिसका फ्रीक्वेंसी है 2, ठीक ना। अब देखिए मोड, तो मोड इससे तो नहीं निकलेगा। मोड जो हम लोगों के पास था डाटा 3 5, तो 3 5 जो डाटा था उससे मोड निकला था ना। और कभी जूनियर क्लास में एक सवाल भी रहता है कि दिए गए मोड जो है सो दिए गए डाटा का ही कोई नंबर हो सकता है। तो अब देखिए वो जब अनग्रुप्ड होगा, जब उसमें फ्रीक्वेंसी बार बार दिखेगा किसी नंबर का, तो वहाँ तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ उसी डाटा का नंबर हो सकता है, उस डाटा में दिख सकता है। अब देखिए यहाँ भी है कि कोई डाटा जो होगा ना 0 to 10 का होगा, जैसे 3 और 5 होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी 1 और 2, तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें मोड नहीं निकल सकता है। मोड जो निकलेगा वो इस सब के बीच का चीज़ होगा। जैसे इधर जो डाटा हम लोग लिखे थे उसके बीच का चीज़ मोड था, यह समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना फ्रीक्वेंसी दे दिया है, तो यह इस ग्रुप डाटा का मोड निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला जो है ना समझेंगे, और ये बेहद इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। वो फार्मूला है कि हम लोग सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, L प्लस F1 माइनस F0
बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। अब देखिए ये फार्मूला है मोड निकालने का, जो ग्रुप डाटा का मोड निकलता है। अब देखिए फॉर्मूला तो हम लोग देखे, लेकिन फॉर्मूला में क्या क्या है, एल कहाँ से लाएंगे, F1 कहाँ से लाएंगे, F0 कहाँ से लाएंगे, 2F फिर H कहाँ से लाएंगे, इस चीज़ को समझने के लिए एक बारी बारी से स्टेप वाइज हम लोग समझेंगे कि ये L। अब देखिए L फॉर होता है लोअर लिमिट, L फॉर लोअर लिमिट। देखिए लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट तो हो गया, तो किसका लोअर लिमिट नहीं, ये L तो लोअर लिमिट है, लेकिन किसका लोअर लिमिट। अब देखिए इसमें जितना भी लोअर लिमिट अपर लिमिट के बारे में पहले से हम लोग परिचित हैं कि कोई क्लास इंटरवल रहता है, तो उस क्लास इंटरवल में जो पहले वाला नंबर होता है वो लोअर लिमिट होता है, और उसके बाद वाला जो नंबर होता है वो अपर लिमिट होता है। इसको हम लोग पहले से जान रहे हैं। अब है क्या कि इसमें बहुत सारा क्लास है, 1 2 3 4 5 6, तो बहुत सारा क्लास में किस क्लास का लोअर लिमिट होगा ये समझना जरूरी है। अब देखिए कि जब हम लोग जो है ना मोड निकालते थे, तो मोड तो सीधा अनुग्रुप डाटा में कोई नंबर होता था, लेकिन अब यहाँ पर कोई नंबर तो हम लोग इसमें पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बार आता था उसको हम इधर मोड कहते थे। तो जस्ट लाइक इधर जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा ना, उस क्लास को हम लोग मॉडल क्लास कह देंगे। देखिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि उधर सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा था उसको हम लोग मोड बोल दे रहे थे, लेकिन इधर जो है ना देखेंगे कि इधर तो मोड हम किसी को बोल नहीं सकते हैं, पता ही नहीं है इस क्लास में कौन सा नंबर मोड होगा। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि होगा तो इसी से कोई नंबर होगा, ठीक ना, इसी के बीच में नंबर होगा। ये अलग बात है कि वो नंबर उस डाटा में दिखे या नहीं भी दिखे, है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास का है, तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसको हम लोग नोट कर लेंगे कि ये जो क्लास दिख रहा है ना 20 to 30, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 8। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है ये छोटा। अब देखिए कि आप एक सवाल उठता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना फ्रीक्वेंसी होता है तो मोड बोल देते हैं, तो ग्रुप डाटा में 2 नंबर ऐसा मिल जाए जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों मोड हो जाएगा, ठीक ना। इसको भी ध्यान में रखेंगे कि दोनों मोड हो जाएगा सेम, उस डाटा को ही मल्टी मॉडल डाटा बोला जाता है। अब आप कहोगे कि ग्रुप डाटा का मल्टी मॉडल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। मान लो यहाँ पर कोई और नंबर हो जाता जो यहाँ पर भी 8 लिखा हुआ रहता, अब इधर भी 8 है इधर भी 8 है, तो 2 क्लास आ जाता। तो एक मोड जो है सो इस क्लास का निकलता, एक क्लास बीच का कोई नंबर होता, दूसरा मोड इधर के बीच का कोई नंबर होता, ठीक ना। लेकिन संजोग है कि ये 3 होता है, और हम लोग इस क्लास 10 तक में हम लोग मल्टी मॉडल ग्रुप डाटा को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम लोग सिंगल मोड वाले ही को पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए कि लोअर एल फॉर लोअर लिमिट। अब ये लोअर लिमिट यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये जिस क्लास को हम लोग मॉडल क्लास समझे हैं, जिस क्लास को हम लोग मॉडल क्लास समझे हैं, इसको क्या बोल दिया, मॉडल क्लास, ठीक ना। अब जिस क्लास को हम लोग मॉडल क्लास समझे हैं उसका जो लोअर लिमिट होगा वही एल होगा। कहने का मतलब है कि एल फॉर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब देखिए यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये जो है सो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास का, और अभी हम लोग साथ ही साथ लिखते जाएंगे कि मॉडल क्लास का लोअर लिमिट यहाँ क्या है, तो मॉडल क्लास हो गया 20 to 30, तो लोअर लिमिट हो जाएगा 20, तो यहाँ पर हम लोग लिख दे जाएंगे 20। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हमको दिखेगा F1, तो F1 क्या होगा, तो F1 को समझेंगे, तो F1 हो जाएगा कि मॉडल क्लास जो हम लोग निकाले, ठीक ना, उस मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। F1 के लिए हमेशा ध्यान में रखेंगे आप लोग कि जो ये F1 होगा वो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है, 8 है, ठीक ना, 8। उसके बाद हम लोगों को दिख रहा है F0। अब F0 क्या होगा, तो F0 के लिए ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जो है ना ये F1 हो गया। अब F1 इधर है तो कॉमन सेंस की बात है, F1 से पहले जो होगा वो F0 होगा, तभी तो 0 1, उसके बाद वाला जो होगा
F2 होगा। तो F1 जो हो जाएगा मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा, यानी F0 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो क्लास है ना, जो मॉडल क्लास है उससे पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या लिखा है, इधर देखेंगे 5 है, तो इसको हम लोग 5 समझ लेंगे। अब देखिए उसके बाद है F2। अब F2 समझ रहे हैं, F2 हो जाएगा मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। तो ये हो जाएगा F2 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक ना। ये बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ बिल्कुल आप लोगों को दिमाग में बैठाना होगा। ये बिल्कुल आसान है, आप लोग समझ रहे होंगे कि इधर F1 जैसे ही मिला मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो उससे पहले वाला F0 हो जाएगा, उसके बाद वाला F2 हो जाएगा। उसके बाद एक दिख रहा है H, ठीक ना। अब इसमें H दिख रहा है, तो H4 होता है क्लास साइज, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास, अब देखिए है क्या, ये सब चीज़ के बारे में हमको पता चल गया और ये सब चीज़ हम लोग लिख भी चुके हैं। क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास ये हो जाएगा 10। अब जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं उसको क्या करना है, सीधे इस फॉर्मूला में रख देना। अब देखिए मेरे लिए तो आसान है, व्हाइट बोर्ड है, ये चौक है, तो हम लोग इसमें आसानी से मिटा सकते हैं, मिटा के फटाफट लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग L रिमूव करेंगे, तो L के बदले में क्या लगाएंगे, अभी आप देख रहे हैं L हम लोग निकाल चुके हैं 20, प्लस रहने देंगे। F1 यहाँ से रिमूव करेंगे, तो F1 के बदले में हम लोग क्या लिख देंगे 8। F0 यहाँ से क्या हो जाएगा 5। 2F1, तो F1 हम लोग निकाल चुके हैं 8, तो 2 × 8। अब देखिए F0 यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है F0 है 5, तो 5 माइनस F2, तो F2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 7 और H के जगह पर लिख सकते हैं क्या 10। अब फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व हो जाएगा 20 प्लस, अब देखिए 8 में 5 जाएगा तो 3, ये इतना तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक ना। 8 में 5 को घटाएंगे 3, अब उसके बाद 8 2 जा 16 माइनस, अब ये देखो समान चिन्ह से है, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, दोनों जुटेगा, साइन रहेगा माइनस का, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं कि 20 प्लस 3y, ये हो जाएगा 16 और इंटू 10 में रखेंगे h को, और ये हो जाएगा 4 × 10। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 5, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस 5 3 जब 15/2, 15/2 को लिख सकते हैं 7.5, यानी आ जाएगा 27.5। अब देखिए इसका जो आंसर आ गया 27.5। अब पहले बताया था कि जो भी नंबर मोड आएगा ना, वो मोड कहाँ से होगा, तो वो मॉडल क्लास से ही होगा। अब 27.5 कहाँ आएगा, तो वो इसी मॉडल क्लास में आएगा, 20 to 30 के बीच में ही आएगा। अब है कि जो डाटा हम लोगों को दिखेगा क्या, वो ऑब्जर्वेशन जो मोड निकला है वो ऑब्जर्वेशन उसमें रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जर्वेशन उसमें 27.5 उस पूरे ऑब्जर्वेशन में कहीं दिखेगा, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। जनरली वो जो ग्रुप्ड फॉर्म में होता है, क्वेश्चन आप लोगों के बीच जो आएगा वो ग्रुप्ड फॉर्म में ही दिया हो रहेगा, अनग्रुप्ड का उसमें सोचना भी नहीं है, ठीक ना। मान लीजिए कभी ग्रुप्ड करने की आवश्यकता पड़ गई तो आप निश्चिंत होकर ग्रुप्ड करेंगे, क्यों बड़ा डाटा है तो आप लोग उसको ग्रुप्ड करना ही पड़ेगा, और इसी तरह से आप लोग मोड निकालेंगे। अब देखिए
ये आप बहुत सारा क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे तो ये आप लोगों को धीरे धीरे बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा और हमेशा ध्यान में भी रहेगा और कन्फ्यूजन नहीं होगा कि H कहाँ से होता है, L कहाँ से होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, ये सब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो मोड के लिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।